फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, पहले में क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम अदर, फाइंड देम। ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो लेट वन नंबर इज इक्वल टू x और अदर नंबर इज इक्वल टू y। ओके, अब इसने हमसे कहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जब डिफरेंस की बात हो तो हमें इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोई एक नंबर बड़ा है और कोई दूसरा छोटा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो ग्रेटर और स्मॉलर नंबर के बीच में होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि x जो है वो, मान लिया x जो है वो ग्रेटर देन है y से। अब डिफरेंस कितना है बेटा, 26, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन, वन नंबर इज 3 टाइम अदर, एक जो नंबर है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो बेटा कौन सा नंबर होगा, ग्रेटर x है, तो x जो है वो स्मॉल नंबर जो हुआ दूसरा उसका कितना हो जाएगा, 3 टाइम। यहां से इक्वेशन नंबर x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये तो हमें पता ही है x इक्वल टू क्या है, 3, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इक्वल टू कितना, 3y, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो x इक्वल टू 3y है कौन सी इक्वेशन से बनाई हमने, सेकंड से, तब ये x की वैल्यू 3y किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3y, तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 26, x के प्लेस पर कितना, 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26 और 3 माइनस वाई गया कितना बचा, 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 13। y की वैल्यू कितनी हो गई, 13। अब y की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन x इक्वल टू 13 इंटू 3, 39। तो हमारे नंबर क्या आ गए, 39 और 13, और यही हमें बताना था। समझ में आया। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, तो वो एंगल क्या होंगे, तो लिखो लेट वन एंगल इक्वल टू x डिग्री एंड अनदर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू y डिग्री, वेयर x ग्रेटर है y से। अब इसने ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड डिफरेंस एंड लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड बाई स्मॉलर 18, जो लार्जेस्ट एंगल है सप्लीमेंट्री वाला वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। इसका मीन्स जो लार्जर एंगल हुआ x डिग्री उसमें से अगर हम स्मॉलर को माइनस करें तो कितना मिलेगा हमें, 18 डिग्री। ओके, अब बाय इक्वेशन सेकंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 या फिर x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y डिग्री। ये जो y है ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y डिग्री सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये जो आपके x की वैल्यू आई x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस y डिग्री सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का आपकी ये है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से बेटा हो गया आपका y कितना हो गया, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y इज इक्वल टू माइनस करेंगे बेटा
162। ओके, तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 162/2, 2 8 जा, तो y इज इक्वल टू 81 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 81। पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री, 81 डिग्री इसमें पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 81 प्लस करेंगे 99 डिग्री। तो हमारे पास दोनों सप्लीमेंट्री एंगल आ गए। पहला क्या है 99 डिग्री और दूसरा 81 डिग्री। ये आपका आंसर। क्वेश्चन है आपका, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल रुपीज 750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर बॉल और एक बैट की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। अब करते हैं, लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट इजकल टू x रुपीज, कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज y। अब लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इजकल टू रुपीज x, ओके, कॉस्ट ऑफ वन बॉल इजकल टू रुपीज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बताया गया है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल। तो वन बैट बेटा आपका x रुपीज का है, तो 7 बैट आपके होंगे 7x रुपीज के, और वन बॉल आपकी है y रुपीज की, तो 6 बॉल होंगी आपके 6y रुपीज की, और ये टोटल है कितने का 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसने हमसे कहा लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल रुपीज 750। अब उसने खरीदा यहाँ पर 3 बैट और 5 बॉल, तो 3 बैट, वन बैट आपका x रुपीज का है, तो 3 बैट होंगे 3x के, वन बॉल आपकी y की है तो 5 बॉल होंगी 5y, और यह है आपका 750। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस ये जो 6y है इसको इधर लाए तो माइनस का 6y हो गया बेटा ये इक्वेशन, और ये आपका होगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7। इक्वेशन नंबर थर्ड, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7 इन इक्वेशन सेकंड। ये जो भी x की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3x की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y/7, और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा बेटा 3 0 0 3 0 0 3 8 जा 24, और 3 3 जा 9 और 2 माइनस 3 6 जा 18y/7 प्लस 5y/1 इज इक्वल टू 1750। 1 का 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा, 11400 माइनस 18y और 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11400 माइनस 35 में से 18 माइनस हुआ, कितना बचा 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 17y इज इक्वल टू 1750 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 700 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 51, और 7 7 जा 7 1 जा 7 और 5 52, और 7 1 जा 7 और 5 ये आ गया आपका 12250 माइनस 17y इज इक्वल टू 12250। ये प्लस का 35 है ना, तो प्लस के 17y बचेंगे, 12250 माइनस 11400, 17y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे बेटा कितना हुआ 0 5 और 8, और बाकी क्या होंगे 0 0, तो y इज इक्वल टू 850/17,
y इजकल टू 50, y की वैल्यू कितनी आ गई 50, पुट y इजकल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, तो x इजकल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, x इजकल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7, x इजकल टू 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35, x इजकल टू कितना आ गया 500। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट कितनी हो गई 500 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ वन बॉल कितनी हो गई 50 रुपीज़। ये आपका आंसर। क्वेश्चन में कहा गया था द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल रुपीज़ 3800, कि एक जो क्रिकेट टीम का कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपये की। लेटर सी बाय, उसके बाद वो 3 बैट एंड 5 बॉल, उसके बाद वो 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है रुपीज़ 1750। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। तो क्या करोगे आपने लेस्ट किया, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट इजकल टू रुपीज़ एक्स और कॉस्ट ऑफ वन बॉल इजकल टू रुपीज़ वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोच ने क्या किया, पहले 7 बैट खरीदे तो एक बैट की कॉस्ट है एक्स, तो 7 बैट की हो गई 7x, एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल की हो गई 6y, और दोनों को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट हो गई 3800। लेटर सी बाय, बाद में उसने खरीदे 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट, एक बैट x का, तो 3 बैट हो गए 3x रुपीज़ की, 1 बैट y का है तो 5 बैट हो गए 5y रुपीज़ के, और टोटल जो है ये हो गए 750 रुपीज़ के। अब बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू को हम निकालेंगे किसमें, इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू को y की टर्म में निकालेंगे, तो 7x को तो इधर रहने देंगे, 6y को इक्वल टू से इधर लाएंगे तो माइनस का 6y हो जाएगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, और ये जो 7 मल्टीप्लाई में अपोन में हो जाएगा। ये x की जो वैल्यू है इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू y की टर्म में आ गई हमारे पास, और इसी को कहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकंड। ये जो आपकी x की वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट किया तो 3 जहाँ पर x है वहाँ पर ये वैल्यू पुट की, प्लस 5y इक्वल टू 1750। पहले क्या होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा तो 3 ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 की मल्टीप्लाई 3800 में भी होगी और 6y में भी, 3800 में होगी तो 11400 और 6 में होगी तो -81 प्लस 5y ऐसा कैसा ही और 1750 ऐसा कैसे ही, अपॉन में 1 लगाया, एलसीएम लिया 1 का और 7 का कितना आया 7। अब यहाँ से 7 1 7 जा 7, तो 7 1 जा 7, 7 की 5 में करेंगे 35y। अब हमें क्या करना है, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1750 से तो आपको हो जाएगा 12250, और यहाँ से बेटा 35y को माइनस किया 18y से तो माइनस करेंगे कितना आएगा 17y, और 11400 ऐसा कैसा ही। अब ये 17y इक्वल टू ये जो प्लस है इधर आके क्या हो गया माइनस, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया 850 हुआ, y को 17 से डिवाइड किया कितना आया 50 रुपीज़। अब ये जो y की वैल्यू 50 है इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने पुट किया तो ये 56 जा 300 माइनस किया 3500 अपॉन 7 से कैंसिल किया कितना आया 500, x की वैल्यू कितनी हो गई 500, और जो x है वही क्या थी कॉस्ट ऑफ बैट, तो एक बैट हुआ आपका 500 रुपये का और एक बॉल हुई आपकी 50 रुपये। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज for the distance cover for a distance of 10 km the charge pay rupees 105 and for a journey 15 km the charge pay rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for travelling of a distance of 25 km? किसी सिटी के अंदर जो टैक्सी है वो फिक्स चार्ज भी लेती है और चार्ज पर किलोमीटर भी लेती है। मतलब कि जैसे मैंने तुमसे कहा भाई मुझे चलना है, कहीं जाना है, मैंने आपकी टैक्सी ली किराए पर, तो तुमने मुझसे कहा कि मेरी टैक्सी के 1500 रुपये तो मैं लूँगा अपने फिक्स, 1500 रुपये तो फिक्स लूँगा, चाहे मेरी टैक्सी कितनी भी आप कहीं भी ले जाओ ना ले जाओ, लेकिन ये 1500 तो मेरी टैक्सी का चार्ज है और उसके साथ साथ मैं पर किलोमीटर भी लूँगा। मान लो अगर मैं गया 5 किलोमीटर, मैंने 5 किलोमीटर की जर्नी की, ओके, तो इसने 1500 रुपये तो मुझसे ले लिए फिक्स चार्ज, और 5 किलोमीटर पर चार्ज इसने बता दिया कि मैं 10 रुपये किलोमीटर चार्ज करूंगा आपसे हर किलोमीटर के लिए, तो मैं इसको टोटल पे कितना करूंगा 1500, तो फिक्स चार्ज मैंने दे दिया इसको, और 5 किलोमीटर के
5 इंटू 10, तो 1500 प्लस 50, 1550 रुपये में इसको पे करूंगा। बात समझ में आ गई? यानी कि टैक्सी वाला ये कह रहा है कि मैं फिक्स चार्ज भी लूंगा और चार्ज पर किलोमीटर भी लूंगा। अब हम निकालते हैं, अब अगर हमें कहीं भी जाना हो तो मुझे फिक्स चार्ज का पता होना चाहिए और चार्ज पर किलोमीटर का भी। क्लियर है? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, तो लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स, ओके, और चार्ज पर किलोमीटर रुपीज वाई। पहले जो जर्नी की है वो बेटा 10 किलोमीटर की जर्नी की है, फॉर 10 किलोमीटर डिस्टेंस। अब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जो की है, जो बेटा ये फिक्स चार्ज है यहाँ पर जर्नी का, तो फिक्स ही रहेगा। और पर किलोमीटर का चार्ज था वाई रुपीज, यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज है कितना, वाई रुपीज, तो आपका 10 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 10 वाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द चार्ज पेड इज 105, 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 105 रुपीज। तो x प्लस 10 वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर। अब 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना लगाया इसने, 155 रुपीज। तो फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा। अब 1 किलोमीटर का चार्ज है वाई रुपीज, तो 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 15 वाई, और इसके लिए कितने, 155 रुपीज। ओके, अब इनको सोल्व कर लेते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकंड। x की जो है वैल्यू आई इक्वेशन थर्ड से, इसको सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब x के प्लेस पर क्या रखेंगे, 105 माइनस 10y, और ये तो x की वैल्यू पुट की, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 15 में से 10 गए, कितना बचा, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 5 और 1 में से बन गया 0, 50। y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 50/5 10। y की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू जो 10 है वो कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस किया हमने 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना हुआ, ₹5, और चार्ज पर किलोमीटर ₹10। ओके, अब उसने कहा था फाइंड द, अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो पे फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर, तो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 25y। x कितना है बेटा हमारा, 5 प्लस 25 इंटू 10, 5 इंटू 250, सॉरी 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 255 रुपीज। समझ में आ गया, नोट करो। ए फ्रैक्शन बिकम 9/11, 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। इफ 3 ऐड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा
x अपॉन y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले इसने क्या कहा, इफ टू ऐड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन हमारा क्या हुआ बेटा, x अपॉन y। इफ टू ऐड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 9 अपॉन 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन, 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 एड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन फ्रैक्शन बिकम 5/6। इट मीन्स x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ये आपका 6x, 6 3 जा 18, 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5y, 5 3 जा 15। ये आपका 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ भाई आपकी, ये है। बाय इक्वेशन फर्स्ट 11x इज इक्वल टू -4, और ये जो प्लस, ये -9y है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस 9y। x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11, इक्वेशन नंबर थर्ड। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकंड। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो आपका हो जाएगा 6x के प्लेस पर -4 प्लस 9y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। 6 के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के 24, 6 9 जा 54 y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब इसको एलसीएम लेंगे तो माइनस का 24 प्लस 54 y और माइनस के 55y अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। 55 माइनस के 55 और प्लस 54 तो माइनस का y और माइनस के 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो -y माइनस 24 इज इक्वल टू -33, -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24 -y इज इक्वल टू -9, y से y कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना हुआ आपका 9। y की वैल्यू आ गई, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू जो 9 आई, ये कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन 11। x इज इक्वल टू -4 प्लस 81 अपॉन 11। x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11। x इज इक्वल टू 11 7 जा 77। अब x की वैल्यू कितनी आई, 7, और y की वैल्यू 9। x क्या था हमारा न्यूमरेटर और y क्या था डिनोमिनेटर। पूछा है फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था आपका x अपॉन y, यानी कि 7 अपॉन 9। समझ में आ गया। क्वेश्चन दिया गया, ए फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने लेट किया भाई, न्यूमरेटर इज इक्वल टू x है आपका और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 2 एड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 प्लस कर दो और डिनोमिनेटर भी, इट बिकम 9 अपॉन 11। तो ये कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 11 हो जाएगा।
यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई की x से तो 11x, 2 से करी 22, 9 की y से करी 9y और 9 की 2 से करी 18। अब वेरिएबल को इस साइड ले गए, 11x प्लस का 9y है इधर आकर माइनस का 9y हो गया, 18 तो पहले से इधर था और 22 जो प्लस है इधर आकर माइनस हो गया। ये 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन उसने कहा था हमसे क्वेश्चन में बेटा कि इफ 3 ऐड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 3 ऐड कर दें तो इट बिकम 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया और ये बिकम हो जाएगा 5/6। वही क्रॉस मल्टीप्लाई 6x 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। फिर से वेरिएबल को एक साइड, कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड, तो ये आपका 6x तो ऐसे ही रहेगा बेटा, 5y प्लस था इधर आके क्या हुआ माइनस, और ये आपका 15 और 18 प्लस है इधर आकर ये माइनस हो गया। 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। बाय इक्वेशन फर्स्ट से बेटा x की जो वैल्यू है उसको इन टर्म ऑफ y में लेके आएंगे, यानी कि x को इधर ही रखेंगे और बाकी सब वैल्यू को इधर लेके आएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 था, तो x इक्वल टू -4 और ये 9y माइनस है इधर आकर क्या हो गया प्लस अपॉन 11। अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जो आपकी x की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब ये हो गया 6 और x के जो प्लेस पे ये वैल्यू है इसको x के प्लेस पर यहाँ रखेंगे, तो आ जाएगा 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। 5y के नीचे 1 लगाया, 1 का 11 का एलसीएम 11 आएगा। यहाँ पर बेटा 11 की 5 से मल्टीप्लाई 55। अब ये माइनस का 24 तो ऐसे ही 55y में से 54y आएगा, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का y आएगा। 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 33, ये माइनस का 24 है बेटा, इक्वल टू से इधर आएगा प्लस का 24 आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 24 में से 33 माइनस में सॉरी माइनस के 33 में से 24 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। y की जो वैल्यू आई इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से 9 है तो बेटा -4 प्लस ये आपका -4 प्लस 81, 81 में 4 गया कितना बचा 77, 11 से डिवाइड किया कितना आया 7, x इक्वल टू कितना हुआ आपका 7। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन वाई, x की वैल्यू 7 है तो 7 और y की वैल्यू कितनी आई 9, तो 7/9 ये आपका फ्रैक्शन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 5 year hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, कि 5 साल के बाद जैकोब की जो एज है उस टाइम पे, यानी कि 5 साल के बाद ही उसके बेटे की जो एज होगी उसकी 3 टाइम होगी। 5 year एगो, और 5 साल पहले अगर जाएं 5 year एगो जैकोब वॉज 7 टाइम, 5 साल पहले अगर जाएं तो जैकोब के जो बेटे की एज जो भी होगी 5 साल पहले उसकी एज का जैकोब की एज कितनी है 7 टाइम है। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू x ईयर। ओके, और प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब सन इज इक्वल टू y ईयर। ठीक है, अब हम लिखेंगे 5 year hence, 5 year hence 5 साल के बाद एज। अब जैकोब की एज जो प्रेजेंट है वो x है, तो 5 साल के बाद एज हो जाएगी x प्लस 5, और उसके बेटे की एज y है तो उसके बेटे की एज हो जाएगी y प्लस 5, और जैकोब जो है 5 साल के बाद जो भी उसके बेटे की एज है उसका कितना है 3 टाइम, तो इंटू 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 5 year एगो 5 year, अब बात करते हैं 5 साल पहले की 5 year एगो। अभी अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 5 year एगो 5 साल पहले एज हो जाएगी x माइनस 5,
और उसकी बेटे की एज भी अगर प्रेजेंट वाई है तो 5 साल पहले उसके बेटे की भी एज हो जाएगी वाई माइनस 5। और जैकोब जो है अपने बेटे की एज का कितना है 7 टाइम, तो इंटू 7, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना बेटा 10, तो हम x को टर्म में किसकी y की टर्म में चेंज करेंगे, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 10 प्लस 3y, इक्वेशन नंबर थर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब ये जो x की वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, 7 माइनस 3 4y माइनस 30 माइनस 10, 4y इज इक्वल टू माइनस 40, y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 40 10 जा, तो y इज इक्वल टू कितना है 10। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। y की जो है वैल्यू आई 10, इसको कहाँ रखोगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10 प्लस 3 इंटू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू कितना हुआ 40। तो प्रेजेंट ऑफ जैकोब x इज इक्वल टू कितना 40 ईयर, तो जैकोब की एज कितनी हुई 40 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 10 ईयर, और यही इसका आंसर। समझ में आ गया, नोट कर लो।